हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं हरतालिका तीज की। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से भरा हुआ आप सभी के लिए रहने वाला है। बहुत सारे लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए जो लोग भोलेनाथ का व्रत रखते हैं, ठीक है, माता रानी का आज के दिन का व्रत रखते हैं, खास करके हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं, उन लोगों के लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ। और आप लोग नहीं रखते हो फिर भी इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि ब्लेसिंग तो हमेशा ही सबके लिए बनी रहती हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो देखेंगे हम आप लोगों के लिए, आप लोगों का कठोर तपस्या, आप लोगों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ और माता रानी आपके जीवन में कौन सी ऐसी खुशियों का वरदान आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने लिए वन कैंडल। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर का कैंडल, पाइल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2 पिंक कलर का कैंडल। तो आपको चूज़ करना है इन दोनों कैंडल्स में से अपने लिए 1 कैंडल पिक। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या है आशीर्वाद आप लोगों के लिए भोलेनाथ और माता रानी की तरफ से। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको कनेक्शन फील होगा अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, अपनी माता रानी से, भोलेनाथ से। क्योंकि कहीं न कहीं इस रीडिंग तक जो लोग पहुँचे हैं उनके मन में बहुत अपार श्रद्धा है, अपार भक्ति है और अपार प्रेम है अपने प्रभु के लिए। और जो इस व्रत को रखते हैं, बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है ये। इस कठिन व्रत को जो करती हैं महिलाएं, उनके जीवन में बहुत सारी सुख सौभाग्य की वृद्धि, उनके रिश्तों में प्यार, दाम्पत्य जीवन में बहुत बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कहें या बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य बना रहता है। बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर बनी रहती है इस व्रत के करने से। कुछ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से जैसे माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाया था, वैसे ही कोई अगर अनमैरिड कोई लड़की इस व्रत को रखे उनका नाम लेकर, तो उनकी ये इच्छाएं, ठीक है, जो वो जिसको अपने पति रूप में पाना चाहती हैं, माता पार्वती शीघ्र ही उनसे प्रसन्न होकर उनको वरदान देती हैं। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपने प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ ही बनाए रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ ही बनाए रखिएगा। आप सबके कमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आपके प्यार, आपका सपोर्ट, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इधर रखते हैं। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी आप लोगों के जीवन में प्यार आ रहा है, कौन से मैसेजेस हैं मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मुझे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों के लिए एक मैसेज मुझे मिल रहा है। आप जिस प्रकार माता रानी से इतने क्लोज होना, उनकी भक्ति भावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों के ऊपर असीम कृपा है माता रानी की, ये मुझे दिखाई देता है। आप जिस प्रकार भक्ति करते हो, ठीक है, आपकी भक्ति करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है कि आपको इस प्रकार मुझे अपने से अलग मत समझो। ये मैसेज मिल रहा है मुझे आप लोगों के लिए पायल नंबर 1। तो आपको यहाँ पर अपने आप को अलग नहीं समझना है माँ से, ठीक है। वो हमेशा आपके साथ है, आपको रोना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। माँ हमेशा आपके साथ खड़ी है, ठीक है। ये आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जितनी भी चीज़ के लिए तुम चिंता कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और मेरे जीवन में मुझे यहाँ पर किसी के दाम्पत्य जीवन पर कुछ ऐसी उलझनें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसा कि ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं वो आपको, या कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता उतना जितना मिलना चाहिए। लेकिन माँ आपसे ये कहना चाहती है कि आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, ठीक है। एक दूसरे को समझिए और फिर आपको कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं घेर सकती है। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, विशेष करके जो आज की ये रीडिंग है हरतालिका तीज के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो त्रिशूल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिस त्रिशूल के भोलेनाथ का त्रिशूल हो सकता है या माता रानी का त्रिशूल हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा है वो। तो उस त्रिशूल पर आपको थोड़ा सा तिलक करने की ज़रूरत है, ये मैसेज दिया जा रहा है आपको। तिलक कीजिए, वहाँ पर एक रक्षा आपको बांधने की ज़रूरत है वहाँ पर, ये भी आपको कहा जा रहा है। और इस दिन जो भी आप प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप प्रभु को अर्पण कर रहे हैं उसमें आपकी श्रद्धा बहुत मायने रखती है, ठीक है। आपको श्रद्धा भाव से आपको उस चीज़ को अर्पित करना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सच्चे मन से अर्पण कीजिए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी यहाँ पर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर बेलपत्र की एनर्जीज मिल पा रही है, धतूरे की एनर्जीज भी मिल पा रही हैं, जो मुझे यही बताती हैं कि आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली अपने प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा उनको मनाना चाहते हो अपने जीवन में, अपनी सुखद जीवन के लिए उनकी आराधना करना चाहते हो। और जिस प्रकार से भी आप उनकी पूजा आराधना कर रहे हो, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, वो स्वीकार है, प्रभु को स्वीकार है, ये मुझे दिखाई देता है। और साथ ही साथ आपकी जितनी भी भक्ति है उसमें कभी कभी आपको शंका होती है, आपको लगता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना प्रभु के लिए समर्पित हूँ, फिर भी मेरे अराउंड ये नेगेटिविटी क्यों है, मेरे अराउंड ये स्थितियाँ ठीक क्यों नहीं हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ऐसे विचार मुझे आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपने आप पर डाउट नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ गलत विचार अपने मन में मत रखिए,
क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है, सब देख रहा है वो। और देख लेते हैं क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए भोलेनाथ माता रानी की तरफ से। मुझे यहाँ पर आपकी कठोर तपस्या भी नज़र आ रही है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जिन्होंने भी इस हरतालिका तीज का व्रत रखा है, उनको ये सावधानी बरतने को बोला जा रहा है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन, ठीक है, आज के दिन जितना आप इंजॉय कर सको, हंसी खुशी, ठीक है, भजन कीर्तन कर सको, या आप अपने आप को सजाओ संवारो, और प्रभु का कोई भी आपको बुक, ठीक है, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो, जिसके पढ़ने से आपके मन में सकारात्मकता आएगी और आपके मन की जितनी भी इच्छाएं मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, जितनी भी इच्छाएं अपने मन में अपने रख रखी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन से हो या आपके करियर से हो, कुछ भी है, वो यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं ईश्वर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को सावधानी क्या बरतनी है ये देख लेते हैं मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी मुझे बताई जा रही हैं आप लोगों को सावधान रहना है आज के दिन, विशेष करके अपने स्वभाव को थोड़ा सा शांत मुद्रा में रखनी है आपने, ठीक है, शांत मुद्रा में अपने आप को रखना है। किसी भी प्रकार का आपको अग्रेशन नहीं करना है, ठीक है, ये आप लोगों को बोला जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर ये सावधानी भी बरतनी है कि जब आप कोई भी काम करने के लिए उठते हो तो मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। किसी ऐसी चीज़ का मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन विशेष करके आपको ख्याल रखना है, जब आप उठते हो कोई चीज़ करने के लिए तो ध्यान पूर्वक आपको चलना है। किसी न किसी चीज़ से आपको ठोकर लगने का यहाँ पर खतरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, तो आपको थोड़ा सा बचना है इस चीज़ से, ठीक है। और क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को। यहाँ पर मुझे एक सावधानी जो मैंने बोला था कि नहीं लोगों के लिए ठीक से चलना है, तो उनके लिए ये सावधानी भी आ रही है कि आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि क्योंकि यहाँ पर बरसात का सीज़न है तो डेफ़िनेटली रास्तों में कहीं ना कहीं काई जमी रहती है या कहीं पर पानी गिरा रहता है, तो स्लिप होने का खतरा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए, प्लीज़ सावधानीपूर्वक अपना हर एक कदम रखें, ठीक है। थोड़ा सा वेट मैं यहाँ पर करूँगी, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी मिल पा रहा है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ परेशानियाँ हैं रिश्तों से लेकर, या वो आपको समझते नहीं हैं, या कुछ भी ऐसे सिचुएशन है, तो आपको आज के दिन, ठीक है, आपको आज के दिन करना है खीर, ठीक है, खीर अर्पण करना है माता रानी को। हो सके तो अपने घर में, या आपको टाइम हो तो डेफिनेटली आप आज के दिन मंदिर जाएं, ठीक है, मंदिर जाएं भोलेनाथ के, और माता रानी के मंदिर में जाकर उस खीर को अर्पित करना है आपने शिवालय में। और शिवालय में डेफिनेटली माँ भी होती हैं, ठीक है, दोनों की ऊर्जा समाहित रहती है, तो आपको वहाँ पर अर्पित करना है उस खीर को, और स्वयं भी उसको लेना है प्रसाद के तौर पर, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने घर में अर्पित किया उस खीर को, उसके बाद आप मंदिर गए, मंदिर में आपने अर्पित किया, ठीक है, जैसा आपका सामर्थ्य बन सके। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर में ही श्रद्धा भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव से आपने ये करना है। खीर
बनाइए अपने घर में बहुत ही प्रेम से, हर्षोल्लास से। बनाते समय चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर ऐसे भाव होने चाहिए कि मैं जो ये खीर बना रहा हूँ अपने प्रभु के लिए, प्रभु को अर्पित करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को देते हैं ना, किसी मेहमान को खिलाते हैं, तो वैसे ही आपको श्रद्धा भाव से पायल नंबर 1 ये खीर को बनाना है और बहुत ही प्रेम भाव से अपने प्रभु को अर्पित करना है। और साथ ही साथ इसी प्रसाद को सुबह उठकर जब आप नहा धोते हो, अपना पूजा पाठ करते हो, जब सबसे पहले आप व्रत तोड़ोगे तो आपको इस खीर को सबसे पहले अपने पति को, ठीक है, अपने जिससे भी आपका रिश्ता आप जिससे मधुर करना चाहते हो उसको आपको खिलाना है, अपने पति से, अपनी माँ से। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है जिससे कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य की बहुत सुख सौभाग्य आप लोगों के जीवन में एक वरदान के तौर पर आपको मिलेगा। आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही खुशियाँ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड भी कुछ मैसेज मिल रहे हैं। देख लेते हैं क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, माता रानी गाइड कीजिए हमें। भोलेनाथ प्लीज़ गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। उनके बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मुझे यहाँ पर भटकाव की एनर्जी दिखाई दे रही है, भटकाव। ठीक है, बच्चे ठीक से कहना नहीं मानते हैं, भटकते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप कुछ कहते हो, बच्चे कुछ और करते हैं। तो ये जो स्थितियाँ चल रही हैं, इसके लिए आपको अपने बच्चे को, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, एक आप लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि आपको अपने बच्चे को, ठीक है, या तो 3 मुखी रुद्राक्ष या आपको 2 मुखी रुद्राक्ष, इन रुद्राक्ष में से कोई भी एक रुद्राक्ष हो, उसको आपने लेना है और सबसे पहले उसको शिवालय में अर्पित करना है। आप पूजा पाठ जब तक कर रहे हो उसको वहीं पर शिवलिंग के वहाँ पर रखना है और फिर उसको अपने घर में लेके आना है। और आपके बच्चे में इतना चेंज आएगा कि आप खुद ही मानोगे उसके ऊपर। पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कहना नहीं मान रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। ये एक संदेश आप लोगों को दिया जा रहा है। तो 1 लास्ट मैसेज मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ, माता रानी, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 जिन्होंने भी, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो भी अपने जीवन में अपने भविष्य को सुंदर करना चाहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को सुंदर करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरा हुआ रखना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज क्या है, वो क्या है, प्लीज़ गाइड मी। क्या स्पेशल मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर एक स्पेशल सा मैसेज मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए ये मिल रहा है कि अपने आप को कभी भी आप अकेला मत समझो। ठीक है, अपने आप को अकेला नहीं समझना है आपने, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। भोलेनाथ, माता रानी आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। उन्होंने आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आप किसी चीज़ की चिंता मत करें। ठीक है, उसने सबसे आप लोगों को, जैसे आप इतना करीब हो ना अपने प्रभु के, इतना क्लोज हो उनके प्रभु के, तो आपके जीवन में आने वाली कोई भी विपत्ति, सबसे पहले प्रभु उस विपत्ति से कैसे बाहर निकलना है, उस समाधान आपको दिला देते हैं। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आज के दिन आपको प्रभु को, ठीक है, प्रभु को भोग में खीर तो अर्पण करना ही है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर केले, ठीक है, केले बनाना आपको अर्पण करना है। और मुझे एप्पल की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो डेफिनेटली जिस तरह से आप उनको ये अर्पित करोगे, डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग अगर नहीं कर पाए बाय द वे किसी वजह से, किसी कारणवश, तो आपको डेफिनेटली आप केले अर्पित ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों की स्थिति ठीक नहीं होती है। ठीक है, वैसे भी प्रभु मन के भाव देखते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही
हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करें, है ना। तो जितना भी आपकी श्रद्धा भक्ति है उसके अनुसार आपको पूजा करना है। और आपके जीवन में जिस भी प्रकार से आप प्रभु को पूज रहे हो, जिस भी वे से आप प्रभु को पूज रहे हो, वो सभी प्रभु को स्वीकार रहता है। ज़रूरत है तो आपके मन के भाव कैसे हैं, आपके मन के भाव शुद्ध होने चाहिए, बस यही एक विशेष मैसेज है आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, भेदभाव नहीं रखना है अपने मन में कि मैं तो इतना ही दे पा रहा हूँ प्रभु को और वो इंसान इतना कुछ अर्पित कर रहा है। ऐसी भावना भी अपने मन में नहीं लानी है आपने, ठीक है। ऐसी भावना अगर अपने मन में लाओगे तो आपका खुद ही आप अपनी भक्ति के ऊपर शक करोगे। तो ऐसी भावना नहीं लानी है। आपको तहे दिल से प्रभु से स्वीकार करना, प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे पास आपकी कृपा से जितना मेरे पास बन पड़ा है, जितना मेरे से हो सका है, मैं अपने घर का जो भी रूखा सूखा मैंने प्रभु को आपको अर्पित किया है उसे स्वीकार करो। बस इतना सा आपने कहना है और बाकी आपके भाव ही सब कुछ बयां कर देंगे। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही थी आपके लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हैप्पी तीज वंस अगेन माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं भोलेनाथ और माता रानी की कौन सी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, कौन से मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? जय भोलेनाथ, जय माता रानी, गाइड कीजिए मुझे। पायल नंबर 2, मन में कुछ दर्द है आपके, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने जितने भी दर्द हैं आपके मन में, जितनी भी तकलीफ़ है आपके मन में, उन सब को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। उन सब से बाहर निकलिए आप। जब आप उस चीज़ों से बाहर निकलोगे तब आपको वाकई में आपको अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। किसी इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना, किसी इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर भोलेनाथ यही कहना चाहते हैं, माता रानी यही कहना चाहते हैं कि किसी इंसान के लिए जितना आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, क्या वो ठीक है? मेरा बच्चा, जो इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन आप उसके लिए इतना चिंतित हो, इतना व्यथित हो, इतना आप परेशान हो रहे हो, तो क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि जिस भी इंसान के लिए आप चिंतित हो ना, उसका अभी थोड़ा सा उसके कार्मिक इशू मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो परेशान है। लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं ये बहुत जल्द ठीक होने वाली है। फिर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपका बहुत ज़्यादा क्लोज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं, माता रानी ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी स्थितियाँ उसकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो ये बहुत जल्द इस कंडीशन से, इस परिस्थिति से निकलने वाला है, ठीक है। और क्या मैसेज है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए? आज के दिन मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है भोलेनाथ की तरफ से? आज के दिन मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप अपनी लाइफ में जिस तरह से भी प्रभु की भक्ति कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह से भी आप उनको मना रहे हो, ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत सारे
प्रभु को ड्राई फ्रूट मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ड्राई फ्रूट अर्पित कर रहे हो, ठीक है। सीजनल फल भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं ना आप लोगों के लिए कि मैं ये भी अर्पित करूँगा प्रभु को, ये भी अर्पित करूँगा, ये भी अर्पित करूँगा, ऐसा कुछ भाव मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, डेफिनेटली आप जिस तरह से भी प्रभु को पूज रहे हो, उनको अर्पित कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपकी भावनाएं हैं वो सच्ची होनी चाहिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। जितना आपकी भावनाएं सच्ची होंगी उतना ही आपके द्वारा अर्पित किया हुआ कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, ठीक है, वो प्रभु को स्वीकार होगी, ठीक है। मन के भाव ही नहीं है तो वो जितना आप अर्पित कर रहे हो वो देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको जब भी आप प्रभु को कुछ अर्पित कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जीज मैं आज डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हरतालिका तीज स्पेशल मैसेज रीडिंग है ये। तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही मैं आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ। तो आपको यहाँ पर अपने मन के भावों को शुद्ध करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। मन के भाव जितने शुद्ध होंगे, सरल होंगे, उतना ही प्रभु की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहेंगी। प्रभु ये नहीं कहती हैं कि मेरे को ये अर्पित करो, मेरे को ये लाओ, मेरे को ये चढ़ाओ, ठीक है। ये कुछ नहीं देखते हैं प्रभु तो देखते हैं आपके मन के भाव। आपके मन के भाव कैसे हैं, मेरा बच्चा कैसे मेरी पूजा कर रहा है, मेरा बच्चा किस प्रकार मुझे पुकार रहा है, किस प्रकार उसके मन के तार मुझसे जुड़े हैं, ठीक है। यही देखते हैं प्रभु, ठीक है। ज़रूरी है हमारे लिए इस चीज़ को समझना, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली आप अर्पित कर सकते हो जो भी आपके पास है, क्योंकि आपके पास जो भी है उस प्रभु ने दिया हुआ है, उस ईश्वर की कृपा से ही आपको सब कुछ मिल रखा है। तो आप भी अपनी उस कृपा को, प्रभु की कृपा को उन्हीं को समर्पित करते हो। तो जब भी आप उसको समर्पित करते हो तो अपने मन के भावों को सरल बनाएं, शुद्ध बनाएं, ठीक है। अहम की भावना अपने मन में आपको नहीं लानी है, इस चीज़ से आपको बचना है। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। और जिस प्रकार आप अपने मन में अहम की भावना को आपने तिरस्कृत कर दिया तो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी मिल रहा है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आप लोगों को डिवाइन ने जितना भी दे रखा है उससे कहीं ज़्यादा आप, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप दान पुण्य करते हुए भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा दान पुण्य भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है डेफिनेटली। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप जिस प्रकार से भी लोगों को हेल्प करते हो, लोगों की परेशानियों से उनको निकालते हो, तो आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दिया जा रहा है, उन परेशानियों के बीच में जिन परेशानियों से आप उनको निकाल रहे हो तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको सर्च करना है, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। ऐसे लोगों को ही आपने दान देना है जो उसके योग्य हो, ये भी एक मैसेज मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार आप किसी ऐसे इंसान के घर में रोशनी लेके आते हो, ठीक है, जिसके घर में अंधकार है पूरी तरह से, उसके घर में आप जैसे आप रोशनी लेके आ रहे हो, जैसे आप उसके घर में खुशियाँ आप उनको दे रहे हो, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से जब आप उनकी हेल्प कर रहे हो तो प्रभु भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल पा रहा है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। और क्या मैसेजेस हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग भी आपसे, ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है फ्रेंड्स वही मैं बोल रही हूँ। कुछ लोग भी हैं जो आपसे नेगेटिविटी रखते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना कर्म करते जाएं, अपने कर्म पर आपको आगे बढ़ते रहना है।
ऐसा नहीं सोचना है कि ये इंसान मेरे से जेलसी रख रहा है या कुछ कर रहा है। डेफ़िनेटली कुछ लोग हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ लोग ज़रूर हैं आप लोगों की लाइफ़ में ऐसे, जो आपको नेगेटिविटी भरी दृष्टि से देखते हैं या आप लोगों की लाइफ़ में आपका कुछ न कुछ बुरा चाहने की उनके मन में इच्छा रहती है कि ये ऐसे खुश क्यों है, इतना खुश क्यों है, इतना इतना क्यों, इतना ग्रोथ इसकी लाइफ में आ गई है, क्या कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में। आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों का दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आपको यहाँ पर माँ काली की आराधना करने को बोला जा रहा है। माँ काली की आराधना इस प्रकार से आपने करनी है, उनको ममतामयी भाव से आपको पुकारना है और ये कहना है, माँ मेरा करता धरता तुम ही हो, ठीक है। और जिस प्रकार से मेरी लाइफ में जो ये भी मैं कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से कर रहा हूँ। आप ही की कृपा से मैं दूसरों की हेल्प कर पा रहा हूँ। आप ही की कृपा से मैं अपनी हर एक ज़िम्मेदारी को निभा पा रहा हूँ। और आप ही की कृपा से मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके मन में सकारात्मक बदलाव लेके आओ। जब आप इस प्रकार प्रे करोगे तो आपके जीवन में जो ये शत्रु हैं आपके मित्र बन जाएंगे और आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं रहेंगी। आपके जीवन में सब कुछ सुखद ही सुखद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, क्या मैसेज है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर मुझे आपके रिश्तों में भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। रिश्तों में अगर कुछ प्रॉब्लम है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो वो भी मुझे यहाँ पर हील होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। हील हो रहा है आपके जो भी रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी चीज़ की परेशानी, कोई ऐसी शिकायत, ठीक है, अपने पर्सन से, अपने रिश्ते से, तो वो भी मुझे यहाँ पर दूर होता हुआ दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते होंगे अपना। डेफ़िनेटली हर एक की जीवन की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। आपको उनको समझने की ज़रूरत है। ये पायल नंबर 1 में भी आया था मैसेज। तो आपको भी अपने प्यार को, अपने लव वंस को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर माता रानी आपसे यही कहना चाहती हैं कि अपने और अपने रिश्ते को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। ज़रूरत है आपको समझने की, चीज़ों को जानने की, ठीक है। माँ पार्वती और भोलेनाथ कितना कितना प्यार भरा रिश्ता था उनका। माँ सती कितना क्लोज थे। उसके बाद जब उन्होंने अपना अपना दाह खुद ही अपने आप को स्वाहा किया था, उसके बाद माँ पार्वती के रूप में वो अवतरित हुई थी। फिर कितने हजारों सालों उन्होंने तपस्या की, उसके बाद कहीं शिव को पाया था। तो यहाँ पर भी मुझे आप लोगों के लिए यही मैसेज मिल रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आपके जीवन में जो भी, जैसे मैंने कहा है, कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे हैं जिसका अब अंत होने वाला है, तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है उसकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग को यहाँ पर, ठीक है। अपने ही मन की दशाओं को आप सोचते रहते हो, उसके बारे में नहीं सोचते हो, उनके बारे में नहीं सोचते हो आप। तो आपको उनके बारे में भी सोचना है यहाँ पर, ये आप लोगों को कहा जा रहा है। अपने आप को ऐसी भाव में रखिए कि जो भी कर रहा हूँ प्रभु की कृपा से कर रहा हूँ और जो कुछ होगा उन्हीं की कृपा से होगा, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं। आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्यार से भरना चाहते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है उनके लव वंस की तरफ से, ठीक है, देख लेते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में
वो सुखद पल आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ठीक है। आपके रिश्तों को जिस तरह से वो ट्रीट नहीं कर पा रहे थे या आपको सपोर्ट नहीं दे रहे थे किसी न किसी वे से, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है बहुत जल्द वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में आपको आपको फ़ील कराने वाले हैं। भले ही वो मुँह से कुछ नहीं बोलते हों, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि दिल में उनके बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए है। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। अब मैं आप लोगों के लिए मैसेज दे लिख देती हूँ, वन लास्ट मैसेज मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या है स्पेशल मैसेज हरतालिका तीज के इस शुभ अवसर पर? क्या मैसेज देना चाहते हैं भोलेनाथ पायल नंबर 2 को? यहाँ पर आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जिस बेलपत्री को आपने प्रभु को अर्पित कर रखा है ना, उस बेलपत्री में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, उस बेलपत्री में आपकी छुपी हुई इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो आपके जिस किसी भी वे से आपने प्रभु को अर्पित कर रखा है वो, ठीक है, सुख सौभाग्य के लिए, लंबी उम्र के लिए, जो भी आपने वरदान मांगा है अपने प्रभु से, वो आपका पूरा होने वाला है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज और देने को बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पर से 1 मैसेज और लेना चाहती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। तो माता रानी भोलेनाथ प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे और बताएं पायल नंबर 2 के लिए क्या और स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हैं उन्हें। क्या मैसेज है उनके लिए? आपको रोना नहीं है पायल नंबर 2। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरे बच्चा भावुक मत हो, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अपनी इमोशंस को थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, ठीक है, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है। ये मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है। हमेशा प्रभु आपके साथ खड़े हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन उन परेशानियों के चलते भी प्रभु ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है पायल नंबर 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए चिंतित नहीं होना है, किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है। आपकी जो भी साइकिल चल रही है दाम्पत्य जीवन में, जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है, वो बहुत जल्द दूर होने वाला है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए भी दिखाई देता है मनी वाइज प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है किन्हीं लोगों के लिए। तो अगर आप किसी भी फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहे हो, आपका घर परिवार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, पैसों की तंगी यहाँ पर अगर आप लोगों की लाइफ में बनी हुई है, तो आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आप लोगों को यहाँ पर आज के दिन, ठीक है, आज हरतालिका तीज है, बहुत ही शुभ अवसर है, सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, माँ गौरी का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। तो आपको आज के दिन अपनी विशेष अनुकंपा, ठीक है, आपकी विशेष इच्छा, आपकी क्या विशेष इच्छा है, उस विशेष इच्छा को आपने अपने प्रभु के सम्मुख रखना है, ठीक है। और आपकी वो विशेष इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इसके लिए आपको यही करना है कि आपको सुबह उठ के मंदिर जा सकते हो आप, तो आप मंदिर जाइए, ठीक है, शिवालय में सुबह उठें जल्दी, अभी तो दिन हो चुकी है। और आप शाम को भी जा सकते हो, ठीक है, शाम को जा सकते हो, आप मंदिर में जाओ। आपको वहाँ पर भोलेनाथ को चावल, ठीक है, 108 दाने चावल के बिना खंडित, ठीक है, खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, पूरे प्योर होने चाहिए। 108 दानों को अपने घर से आपको लेके जाना है और ये विशेष इच्छा अपने मन में बोलनी है कि प्रभु मेरे घर में जो भी ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे जीवन में जिस भी परेशानी से गुजर रही हो आप, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके घर में सुख संपत्ति की, ऐश्वर्य की कमी हो रही है, धन दौलत की कमी हो रही है, या किसी भी वे से कोई भी इच्छा हो सकती है आपकी, उसको आपने अपने हाथों में लेके जाना है, ठीक है। एक पुष्प रखें वहाँ पर, वाइट कलर का पुष्प हो,
या नील वर्ण का पुष्प हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी, अपराजिता का फूल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको जो भी आप लोगों को सुटेबल हो उसको लेके जाएं शिव मंदिर पर और प्रभु के ऊपर पहले जलाभिषेक कीजिए, उसके बाद उसको वहाँ पर अर्पित कीजिए, अपनी इच्छा प्रभु को जाहिर कीजिए और आपकी जो ये इच्छा है बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हैप्पी तीज माय ब्यूटीफुल ऑल सोल फैमिली। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस दिन को मनाएं और बहुत ही आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर माता रानी का बना रहे, भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। यही सारी ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता की।